नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कुछ ऐसे करेक्टर्स या कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ना कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स की जो आइज़ हैं वो ब्लू कलर की हैं तो आगे उनके जो बच्चे हैं उनकी आइज़ भी ब्लू कलर की होंगी। अगर पेरेंट्स की जो आइज़ हैं वो ब्राउन कलर की हैं तो आगे बच्चों की आइज़ भी ब्राउन कलर की ही हैं। अगर पेरेंट्स के जो बाल हैं वो गोल्डन कलर के हैं तो आगे बच्चों के जो बाल हैं वो भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं। या पेरेंट्स के अगर बाल जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं तो आगे बच्चों के बाल भी ब्लैक कलर के होते हैं। वैसे ही शेप ऑफ नोज़ या शेप ऑफ ईयर्स, बॉडी टाइप, बोन स्ट्रक्चर, बॉडी साइज, हाइट, ये कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाते होते हैं। और इसी तरह के करेक्टर्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं या इनहेरिटेड फीचर्स भी बोल सकते हैं। करेक्टर्स लिखो, ट्रेट्स लिखो या फीचर्स लिखो, एक ही बात है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिख सकते हो, द ट्रेट्स विच आर ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। जो ऐसे फीचर्स होते हैं ना जो कि पेरेंट्स से आगे नेक्स्ट जनरेशन में उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाते होते हैं, उन्हीं को इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल के अंदर आप ये लिख सकते हो, आई कलर, हेयर कलर, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ ईयर्स, बॉडी टाइप, बोन स्ट्रक्चर, बॉडी साइज, हाइट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब हमने ये समझना है कि ये एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। देखो, जो भी ऐसे करेक्टर्स होते हैं, जो भी ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक पर्सन ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर डेवलप किए होते हैं, जो भी ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर खुद डेवलप किए होते हैं, कोई भी स्किल जो उसने खुद डेवलप किया ना, उसे बोलेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सपोज आपने कोई नई लैंग्वेज सीख ली, आपने अगर फ्रेंच बोलना सीख लिया है, तो जब आप पैदा हुए थे उस समय थोड़ी आपको फ्रेंच बोलनी आती थी, आपने खुद ये नई स्किल डेवलप की है ना। तो जितनी भी स्किल्स होती है जो पर्सन खुद डेवलप करता होता है वो सारी की सारी एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर ही आती हैं। तो ट्रेट्स विच अ पर्सन डेवलप्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स। जो भी ऐसे करेक्टर्स होते हैं, जो भी ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक पर्सन ने खुद डेवलप किए होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। Acquired traits are non-heritable. They are not passed from one generation to the next. जो acquired traits है ना वो नॉन हेरिटेबल होते हैं, मतलब वो एक जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने फ्रेंच बोलना सीख लिया है, एक नई लैंग्वेज अगर सीख ली है, तो जब रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगी ना, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली फ्रेंच बोलनी आती नहीं होगी। जो भी स्किल्स हम डेवलप करते हैं ना, उनसे हमारे डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसी रीज़न की वजह से ये अपनी लाइफ में जो भी स्किल्स आप डेवलप करोगे ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो नॉन हेरिटेबल होते हैं, उनको आगे हम पास ऑन नहीं कर सकते होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ना वो पेरेंट जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास क्यों नहीं किए जा सकते, वो इनहेरिटेड क्यों नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ये है, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ना उनकी वजह से डीएनए के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता होता। सपोज आपने अगर स्विम करना सीख लिया है, स्विमिंग अगर आपने सीख लिया है, तो स्विमिंग सीखने की वजह से आपके डीएनए के अंदर कोई चेंज थोड़ी आया है। अगर आपने कोई नई लैंग्वेज बोलना सीख लिया है, सपोज आपने जर्मन सीख लिया है या फ्रेंच बोलना आपने सीख लिया है, तो उसकी वजह से आपके डीएनए में कोई चेंज थोड़ी आया है। इसी रीज़न की वजह से जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं ना वो पेरेंट जनरेशन से आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स की वजह से डीएनए के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता होता। तो आप अपने आंसर में ये लिखोगे, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
एक्वायर्ड ट्रेट्स को हम पास नहीं कर सकते एक जनरेशन से आगे दूसरी जनरेशन में, क्योंकि उनकी वजह से डीएनए के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता होता।